जॉन भाई। जी भाई, मेरा चल रहा है हारिस भाई, आवाज़ आ जी, रही जी। है? आवाज़ आ जी, रही जी, है? आ मैं रही है। बोल रहा हूँ हारिस भाई। आ रही है, अब आ रही, पहले नहीं थी आ रही। अच्छा हारिस भाई ये अल्ह अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बात बता दूँ कि मैं मुस्लिम ही हूँ, लेकिन मैंने आपकी बहुत वीडियोज़ देखी हैं ओए और होए! आपकी वीडियोज़ ने अभी मुझे भी? बहुत अपील किया अच्छा, कि फिर भी जी मोमिन ही हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि मैं आपकी माइंडसेट की हर चीज़ की रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि आपका एक अपना ही आइडियोलॉजी, अपना बिलीव है, मेरे अपने हैं। लेकिन आपकी कुछ बातें हैं ना, वो मेरे दादाबू से बहुत रिलेटेड है। अच्छा। क्योंकि अब जैसे आजकल रमज़ान चल रहा है तो दादाबू कहते होते थे अम्मा को कि आपने रोज़े रखने हैं रखो, मेरे बच्चों को भूखे नहीं रखना, ये ज़ालिमों का महीना, बाहर से कुछ नहीं ओए मिलता, होए होए! वाह! इन्हें खाना खिलाओ। अहेड ऑफ दादा हिज़ वो टाइम। और जब कोई अंग्रेज़ों के नमाज़ पढ़ने ज़माने में हमारे घर में जाता था तो वो अंग्रेज़ों के ज़माने में पले-बड़े होंगे। मैं वो मैं वही हैरान हूँ वो माइग्रेट करके आए थे ना इंडिया से पाकिस्तान जब आए थे। तो मैं वही हैरान हूँ आपकी बातें सुन के कि तब इंटरनेट नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कोई क्वेश्चन करता है, आपने कोई हदीस निकालनी तब सुन्ना डॉट कॉम से आप उसको मैंने आपकी वीडियोज़ देखी हैं कि आप सर्च आउट करते हो, उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन कर देते हो अगर आपको एग्ज़ैक्ट मीनिंग्स का नहीं पता होता। तो तब वो सब कुछ नहीं था। हमारे घर में या बाहर जब उन्हें कोई कहता था ना कि हम जी बाबा जी नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, तो वो कहते थे कि जो नमाज़ पढ़ता है ना वो उसका मतलब होता है कि आप अल्लाह को अपनी पिट्ठी दिखा रहे हो। GAND। वो ऊपर की तरफ ही होता है ना? हाँ, उसका मुँह भी उस ऊपर की तरफ ही होता हाँ है। जी, वो कहते थे वो पिट्ठियाँ दिखाने जा रहे हो। फिर वो अगर कोई दुआ माँगता था, वो कहते थे कि अल्लाह ताला को पकड़ लो, उसको नीचे ले आओ, उससे बोलो कि हमारे काम पूरे करे। अगर कोई कहता था हमें अल्लाह ताला ने ये फरमाया है, तो वो कहते थे अल्लाह तेनू पट्ठियाँ च मिलिया, चरी में मिला है कि गंदुम में मिला है? तुम्हें अल्लाह मिला कहाँ जो तुम बातें कर रहे हो? अल्लाह अल्लाह तो इससे ढूँढे मुझे मैं तो कोई बड़ा तो मिल जॉन ही कीट्स हैरान हुआ जाएगा। इससे मुझे नहीं जॉन कीट्स मुझे ना इससे बहुत अपने अच्छी मेमोरीज़ दी हैं। मेरी भी फैमिली के लार्जर जो कुछ इधर-उधर से कहीं ना वो वाले साहब के कज़िन्स वगैरह वो खुदा को लिफ्ट ही नहीं कराते थे, उसी पे लतीफ़े बनाए होते थे उन्होंने। तो ये हुँ, गाँव में पहले इतना सीरियस माहौल नहीं होता था ये दीन के बारे में, पिछली नहीं, जनरेशंस। बिल्कुल उनकी ना रिसेंटली डेथ हुई है, मैंने मास्टर्स किया ना जब, हुँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि कितना पढ़ गए हैं? आई वाज़ लाइक कि मैंने एमए कर लिया है। वो कहते कि ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? मैं कहा जी 16। वो कहते पुत्र इन्ना पढ़ गया किते जन्नत या दोज़ख दी कंध भी नज़र आई उत्ते किते कि नहीं? तो हम तो डर तो जाते थे यार ये कैसी बात आई है? मीन सो नहीं तो वो फिर वो कहते होते अहेड ऑफ थे हिज़ फॉर टाइम थे, एग्ज़ाम्पल अहेड ऑफ हिज़ टाइम वो यकीनन बिलीव नहीं करते होंगे बट ज़ाहिर है सीधा तो नहीं आपको दुनिया में अनाउंस कर सकते होंगे। जी, कभी अच्छा और पता क्या जब कब्रिस्तान फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे घर के साथ कब्रिस्तान था, तो उन्हें कहते होते थे कि लोग उनके दोस्त आके कहते थे कि तुसी मर जाना है ते इंज ना बाबा जी करया करो, मतलब कि आपने बाद में जन्नत दोज़ख में जाना है। वो कहते हैं यार ये कब्रिस्तान हमने कोई उठ के यहाँ से जन्नत दोज़ख जाता नहीं देखा, तो जहाँ पे ये पड़े वहाँ पे हम पड़े जाएँगे। लाइक आपकी बातें मैं आज देख रहा हूँ और ये बातें हमारी फैमिली में बचपन में हमारे दिमाग में ठूँसी गई। तो फिर भी मतलब आप मुझे नहीं मुसलमान रह आइडिया गए। कि ये अच्छी थी और तब हम मुझे अफ़सोस इस बात का फिर भी आप मुसलमान रह गए। चलें आप कोई इसका जवाब ना दें। ज़ाहिर बात है आप मुसलमान हैं, अल्लाह मियाँ आपके दर्जे बुलंद करे इस दुनिया में और जब आप दुनिया से कूच कर जाएँ तो आपको जन्नत में आला मकाम अल्लाह मियाँ दे। तो कहने का हारिस मकसद ये भाई है जी, जी। कहने का मकसद ये है कि जो विज़डम है ना मैं हमेशा से कहता हूँ जो जैसे उन्होंने आपसे पूछा कि आप कितनी पढ़ चुके हो, 16 पढ़ चुके हो, तो आई एम जस्ट अस्यूमिंग कि वो ज़्यादा जी, पढ़े-लिखे भी नहीं थे। लेकिन अक्ल की बात में जो जी, रैशनैलिटी है, ये बड़ी सिंपल सी रैशनैलिटी है। थियोलॉजी में जब हम देखते हैं कि बिल्कुल। लोगों ने बड़ी-बड़ी पीएचडीयाँ थियोलॉजी में की होती हैं, उधर से उन्होंने हिंदुइज़्म में थियोलॉजी में पीएचडीयाँ की हुई हैं, उधर से यहूदियत में वो जी पुराने ग्रीक मज़हबों में, क्रिश्चियनिटी में उन्होंने की हुई है और ऐसी-ऐसी बोंगी बातों को मान रहे होते हैं जो कि इर्रेशनल होती हैं। तो डिग्रियाँ इरेशनल और ये बिल्कुल। पढ़-पढ़ा के उसका ताल्लुक आपकी विज़डम से नहीं होता क्योंकि विज़डम आपकी बड़ी सिंपल सी होती है। बड़ा सिंपल सा एक आर्गुमेंट है हुँ, कि हर बंदा जिस मज़हब में पैदा होता है, उसको वही मज़हब बड़ा डट के सच्चा लगता है। इस वक़्त जितने डट के पाकिस्तान से बिल्कुल। मुसलमान इकट्ठे कर लोगे ना, वो सारे आपको यही कहेंगे, बड़ा सच्चा हमारा मज़हब सच्चा है, बाकी सारों के झूठे हैं। और उधर से भी दूसरे लोग यही हारिस भाई इनके मैं बारे आपको में सोच सॉरी रहे होंगे। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। अच्छा हम अहले सुन्नत से तो मुझे यही लगता है कि हम अहले सुन्नत वाले ठीक हैं। अच्छा एक बात बताऊँ उनसे ना जब ये हम क्वेश्चन करते थे ना हमने कई दफ़ा हम लोग वैसे टू बी ऑनेस्ट मुझे आज आपकी वीडियोज़ देखने के बाद, थोड़ी सोसाइटी देखने के बाद मुझे पता चला है कि वाक़ई में एक रैशनैलिटी क्या चीज़ है, आप किसी को जज कैसे कर सकते हो। अच्छा जब उनसे हम ये पूछते थे ना कि हज़रत मोहम्मद को आप कैसे मानते हैं, क्या समझते हो? वो कहते होते थे, "वो तो चोर सी, वो तो डाकू सी। उन्हें पुत्र बड़े ओए बंदे होए! मारे सी।" खुल के? तो हम चौंक कर ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ जाते थे। ਤੁਸੀਂ हाँ, ਕੋਲੋਂ बना रियली वो रहे ये हो। वर्ड्स थे उनके। ਇਹ ਹੁਣ नहीं, लपेटो नहीं, ਇਹ नहीं, नहीं। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ कोलों बना रहे हो। किसी ने चाचे ने, बच्चों ने, कभी किसी ने एहतजाज नहीं किया कि आप इतनी गलत बात कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में तो हम कल्चर नहीं है इस चीज़ हमारी का।
हमारी फैमिली में वो बातें होती थी ना, हमारे घर में बातें होती थी, बाहर बातें नहीं होती थी, उनके हल्का बाप को नहीं, लेकिन पता अगर था। आप इतनी खुल के बात करेंगे तो वो लोगों को बात ये निकल तो जाती है, क्योंकि जब कभी भी लीक नहीं हो की। जाए बात फिर। मेरे आपको मैंने क्यों आके यहाँ पे बोला है कि मेरा बिलीव क्या है? एक्चुअली में मैं मुझे लगता है कि मैं एग्नोस्टिक हो रहा हूँ, मतलब मुझे वो तो ये आप हो रहे हैं, मैं आपको लेकिन एक मैं मैं बात वैसे बता मैं कह रहा हूँ। आपके आज हुँ। मैं आपको ये पता कह है रहा मैं हूँ कि आपके आज आपके पास हमसायों आया इस में वजह से हूँ क्योंकि मेरे ना 2 हमसायों क्वेश्चन्स में थे। होंगे लोग जी, जो सॉरी। कहते हुँ, हुँ। होंगे कि यार ये क्या जी। हमसायों में, यार इत्थे इन्हां दे घर च बड़े गुस्ताख रहिंदे ने, क्योंकि वो एक ही फिर दादाजी से वो शुरू हुआ, तो फिर दादाजी तक ही तो नहीं महदूद रहा होगा। हम लोग अबू भी बस वही लाइन को फ़ॉलो कर रहे हैं। हम लोग भी घर में रोज़े नमाज़ का कोई एहतमाम नहीं करते। इवन मेरी चलें, मॉम करती हैं, हमारी घर की फीमेल्स करती चलें, हैं, हम चलें, लोग ठीक नहीं है, अच्छी करते। बात है। चलें, बस। चलें, अच्छी बात है। चलें, ठीक है, अच्छा ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन हारिस भाई है 2 मैं आपसे वो करना चाह रहा था। अच्छा एक तो ये है हारिस भाई जिस तरह की एक नॉर्मल फिनोमिनन हमें ये बताया जाता है। मैंने एक क्वेश्चन मौलाना साहब से भी किया था, अल्लामा साहब हैं वो जामिया अज़हर से पढ़ के आए थे अच्छा, मिस्र से। तो ओहो! उनके पास भी ना कोई अल अज़हर सातरफ़ा यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन का वो आंसर नहीं मुझे मिला। जी। अच्छा मैंने उनसे पूछा मैंने कहा अल्लामा साहब इस तरह है कि हमें मोस्टली मौलवीज़ बताते हैं कि इस्लाम से पहले दौर जहालत था और उसमें ये था कि औरतों को, फीमेल्स को वो ज़िंदा दफ़ना देते थे। अ, तो डेफ़िनेट सी बात है फिर चाइना वाला माहौल होगा कि वो अबॉर्शंस करवा देते हैं। अगर वन चाइल्ड पॉलिसी है कि मेल्स को वो रख लेते हैं अगर अल्ट्रासाउंड के थ्रू और नहीं करते। हुँ, और हमारे यहाँ पे ये है कि या इस्लाम में अल्ट्रासाउंड वाला सिस्टम तो पहले नहीं था, तो औरतें पैदा होती थी फीमेल्स उन्हें वो ज़िंदा दफ़ना देते थे, ये लिखा हुआ है इस्लाम में ये हम इसको पढ़ते हैं। तो नबी करीम ने 4 शादियों का क्यों बोला? क्योंकि डेफ़िनेट सी बात है कि अगर वो वाक़ई दफ़ना देते होंगे, तो फिर फीमेल्स की तादाद तो कम होनी चाहिए थी। कोई एक ये ऐसा कोई क्वेश्चन है सबूत और दूसरा ये कि बिल्कुल, ये सिर्फ़ गप है, ये ऐसे हुआ होगा। आप अभी चाइना में देखें, चाइना में जो प्रोपोर्शन है मेल टू फीमेल की बड़ी खराब है। मेरा ख़्याल 1.3 मेल टू 1 फीमेल है या 1.4 मेल टू 1 फीमेल है, यानी ये अच्छा खासा फ़र्क पड़ता है। कुछ य यही रेशियो तो कुछ यही रेशियो है। और और अगर लेकिन ये इतना फीमेल इन्फेंटिसाइड होने के बाद है। लेकिन अगर इसी तरह अगर आपकी लड़कियों को वो दफना रहे हो, वो मार रहे हो, तो आपके तो औरतों के फुकदान हो जाए। तो हज़रत खदीजा कहाँ कैसे बच गईं? हज़रत अबू बकर की बीवी किस तरह बच गई? उम्मे जी, हानी और सारी हज़रत बीबी आमना कैसे बच गईं? वहाँ पे तो औरतों का फुकदान होना चाहिए था। यही कोई ऐसी क्वेश्चन कहानी नहीं है। हाँ, मुझे ऐसे होता पता था होगा क्वेश्चन का होता ऐसे आंसर होगा जी, होता ऐसे होगा कि जी, जी। जैसे ये कल्चर में कई चीज़ों में होता है ना कि हाँ भाई उनकी ख्वाहिश होती है ऐसा होता होगा कि कोई एक आधी उड़ती उड़ाई खबर ऐसी होती होगी, कुछ लोग ऐसे कर देते होंगे, इट्स पॉसिबल। लेकिन वो एंडेमिक्स लेवल पे नहीं होगा। अगर एंडेमिक लेवल पे होता तो मुसीबत होनी थी। इतने सारे काफिर ही थे, बहुत सारे ये पेगन साथ रहते थे। अबू सुफियान की बीवी वो हिंदा जिसने वो बिल्कुल, चबा लिया था, वो भी तो काफिर घर में, वो कैसे पैदा हो गई? तो ये एग्जैजरेटेड हज़रत होती है हमज़ा का कहानी, और इस्लाम की पूरी कहानी खड़ी एग्जैजरेशन के ऊपर है। चले, बहुत शुक्रिया। और मेरा ख्याल एक हारिस एक भाई मुझे और हारिस भाई एक लास्ट बात कर लूँ? जी, जी, कर लें जल्दी। हारिस भाई वो ये है कि जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल हज़रत खदीजा थी, वो इस्लाम से पहले थी, वो बिज़नेस वूमन थी, इंडिपेंडेंट वूमन थी। उन्होंने खुद चूज़ किया नबी करीम को शादी के लिए। तो दैट्स मीन कि इस्लाम से पहले तो वो जो जिन्हें कहते हैं कि वो ज़िंदा दरगोर करते थे, वो तो इतनी फ्रीडम्स देते थे अपनी फीमेल्स को। हाँ, नहीं, गप तो है, फिर इसमें ये कोई सच हिंदू बना रहे हैं। सच में बेवकूफ़ी है। तो चलें, बहुत शुक्रिया आने का। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।